हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डेली ब्लॉगिंग करने की ट्राई कर रही हूँ एंड विल पोस्ट माय वीडियो ऑन द डेली बेसिस। आज मैं उठी थी लेट और आज आई थिंक संडे का दिन। संडे था या पता नहीं कौन से दिन थी। पुरानी वीडियो है, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन टुडे। सो एडिटिंग थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि एडिटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ टाइम टू टाइम। अगर एडिटिंग हो भी जाती तो वॉइस ओवर नहीं हो पाती क्योंकि मेरी रूममेट मेरे साथ रहती है। सो मेरे को पर्सनल थोड़ा सा होता है ना स्पेस, ताकि आप वीडियो को एडिटिंग अच्छे से करो, ताकि आपको वॉइस ओवर क्लियर मिले। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठी थी और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हो। मैं रात में मूवीज़ वगैरह देख के कुछ खा पी के अपना डब्बा जो है बेड वेड पे सब रख के ऐसे ही सो गई थी। तो यहाँ पे मैं उठी हूँ, ब्रश वगैरह कर रही हूँ। तो ये है मैं यहाँ पे वेट ठीक कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, और वो चीज़ें आप यूज कर सकते हो। आई हैव सीन देयर लॉट्स ऑफ थिंग जो भी मेरे लाइफ में हुआ है। मैं अपनी पूरी जर्नी से मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि कभी भी आप किसी चीज़ में हाथ डालोगे ना तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं जाके वो रुकता ही है। मतलब ऐसा मत सोचो कि आज जैसे आपको कुछ करने का मन है, लेट्स से कि आपको कोई पढ़ाई करने की मन है या कुछ भी आपको करने का मन है और आपने सोचा कि आप इसमें डालोगे, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। माय डियर ऑल, मैं बता दूँ कि लिटरली मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें ना मैंने नोटिस किया है कि आप उसमें पैर डालो, सक्सेस मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो आपको लर्निंग मिलेगा, अगर आप सक्सेस मिलता है तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि आपको उसमें पैर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। कभी कभी चीज़ मेरा ना मैं एक रतन सर की जो है ना एक बहुत अच्छी लाइंस को बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेवल पे फॉलो करती हूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ पे इतना ज़्यादा फॉलो करती हूँ ना उस चीज़ को। एक उन्होंने रतन सर ने एक चीज़ बोला हुआ था कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आप डिसीजन सही लेने पे बिलीव मत करो। जो भी डिसीजन आपने लिया है, चाहे वो आपके लाइफ में आपने नहीं भी लिया और वो आपके लाइफ में हो रहा है, उसको सही बनाओ। ये वाला चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। अगर मैं इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ ना कि मैंने इस चीज़ को फॉलो करके ही मैं यहाँ तक पहुँची। और मुझे लगता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी और सर ने भी एक कुछ बात बोली हुई थी, MS धोनी ने, एंड विराट कोहली ने भी एक बात बोली हुई थी कि आप अभी जिस भी पॉइंट पे हो, जहाँ भी हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो। आप ऐसा अपने आप को समझ के चलो। जब मैं लास्ट कंपनी में काम करी थी ना, आई डीमोटिवेटेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। किस सेंस में? क्योंकि कुछ लोगों के बात से मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी। बट मैंने उस चीज़ों से रियलाइज़ किया कि यार किसी के बातों से डिमोटिवेट कभी मत होना, किसी के बातों से इन्फ्लुएंस मत होना। ये मतलब बहुत बेकार चीज़ है कि आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। उसको अगर पर्सनल लाइफ में आप फॉलो कर रहे हो ना तो आप हमेशा नीचे ही जाओगे, आपको रिग्रेट ही होगा। तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने पर्सनली फ़ील किया हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ना क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगा है कि मत करो यार ऐसा, क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट ना मिस हो जाती है सिर्फ जो सोसाइटी के बारे में सोचते सोचते। सोसाइटी कुछ भी नहीं देता। अगर सोसाइटी का ऐसा सीन है ना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपने अभी रिसेंट में किसी से सुना मैंने, और मुझे लगा, मैंने उसको भी सजेस्ट किया और मुझे खुद भी सुनने को मिलता है। सोसाइटी कभी भी तुमको ना, तुम अगर अच्छा कर रहे हो तब भी सपोर्ट नहीं करेगी, और तुम ख़राब कर रहे हो तो सबसे पहले मजाक बनाने सोसाइटी ही आता है। ये बहुत बड़ा सच है। जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ था, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, वो बोल रहे थे लड़की है, शादी कैसे होगा, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, इसका तो किस्मत ही ख़राब है। बट ये लाइंस ना मुझे उस तरीके से ट्रिगर नहीं कर रहा था जितना मैं ये सोच रही थी। लड़की है का क्या मतलब है भाई, लड़की है तो कुछ भी बोल के जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, अगर उस सिचुएशन में मैं खुद ही डिमोटिवेट थी, मैंने नोटिस किया कि अगर आप खुद डिमोटिवेट हो और आपको आपकी सोसाइटी ये लाइन बोल के जा रहे हैं, कितना अजीब साउंड करता है ना। बट मैं उस टाइम कभी भी, मैं मेरी सिस्टर ये चीज़ सोच के नहीं डिमोटिवेट होते थे ना कि हमारे पास पेरेंट्स नहीं, सो वी कांट डू एनीथिंग। हमारे पास पेरेंट्स नहीं थे, बट अगर जो हमारे पास रिसोर्सेज थी तो मैं उस रिसोर्सेज से पूरा कोशिश करती थी कि उससे जितना भी अपने आप को नॉलेज दे पाऊँ। हालांकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था यार, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगती थी। बट जब से 9th क्लास में मेरी मम्मी की डेथ हुई, उसके बाद से मैंने
मतलब ये चीज़ें नोटिस किया कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही जितना भी आपको हो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा तो आप, क्योंकि टैलेंट बहुत सारी चीज़ें थी, बट एक होता है ना सोसाइटी के कारण आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। ये है मेरी पीजी की किचन, इतनी गंदी है ना यार, क्या बोलूँ, बट कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं इतना गंदा में तो कभी ऐसे बनाया नहीं और खाया भी नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा बहुत नया था, मैं बताई ना, मेरे लिए लाइफ स्टाइल बहुत न्यू है, बट आई हैव टू टेक इट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है यार। यहाँ सबकी पीजी में ऐसी ही है गंदी किचन। यहाँ पे मैं खुद से चाय बना रही, इनकी चाय बहुत गंदी बनती है, बट कभी कभी इनकी चाय, इनके हाथ की चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वाली चीज़ें भी है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि सोसाइटी के हिसाब से आप मत चला करो। सोसाइटी में आपको सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे अगर आप सक्सेस नहीं हो तो, और अगर आप सक्सेसफुल हो तो बोलेंगे ज़रूर कोई बात है। मेरे खुद के एक रिलेटिव ने, जैसे कि मेरी फर्स्ट जॉब हुई थी टेन पैक में, एंड जो भी पीपल न्यू होंगे उनको पता होगा कि न्यू नहीं, सॉरी, जो भी पीपल कॉमन होंगे एमएनसी से, तो एमएनसी में जॉब ऐसे बहुत आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, तभी आपको लगती है। तो जस्ट आस्क मी, मतलब उन्होंने जैसे मुझसे पूछा कि तुमको जॉब कैसे मिला, तुम अपनी सिस्टर को भी लगवा रही हो, तो कुछ ऐसा सोर्स है क्या, मतलब एक नेगेटिव साउंड से उन्होंने पूछा। मुझे एक चीज़ हंसी आई कि नेगेटिव पूछने का मतलब ये था ना कि मतलब किसी से ऐसा तुम्हारा लड़कों से कांटेक्ट है क्या, जो वो लोग हेल्प कर रहे थे तुमको जॉब दिलाने में। जैसे मैंने अपनी सिस्टर की भी रेफरेंस से करवाई थी, दोनों सिस्टर की, तो उनका वो नेगेटिव साउंड में ये क्वेश्चन पूछना था। अभी लिटरली मेरे को ना हंसने का मन कर रहा था कि लिटरली अगर कोई आगे बढ़ रहा है, देन आप उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा के कि शायद तुम कैपेबल नहीं हो, बट सम यू डिड समथिंग, ऐसा कुछ जिसके कारण आपको ये कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जाके पहले बाहर निकलो। इंसान मेहनत करके कोई भी चीज़ लेता है। नेगेटिव साउंड में बोलने से कोई मतलब है नहीं कि आप किसी को नेगेटिव, पता नहीं उन्होंने किस इंटेंशन से पूछा, बट मेरे को जितना फीलिंग हुआ इंटेंशन तो रॉन्ग ही था। तो बस मैं ये वीडियो में एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि सोसाइटी के बारे में बिल्कुल मत सोचना गाइस। सोसाइटी कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। अगर आप हैप्पी हो तब भी उसको प्रॉब्लम है, अगर आप अनहैप्पी हो तो भी उसको प्रॉब्लम है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। अपनी चॉइस, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। सो योर ड्रीम्स विल बी, अगर तुम्हारा ड्रीम अच्छा से वर्थित तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है, जो तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अचीवमेंट होगा, तुम्हारे लिए अचीवमेंट होगा। सो थिंक अबाउट दैट एंड वर्क ऑन दैट। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं वीडियो मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब इस वीडियो के लिए कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर गाइज।